तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। मिस बैंडेड के एपिसोड 05 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एक गांव के ऊपर ज़ीरोंग की आर्मी ने अटैक कर दिया होता है, जिसकी वजह से यंग मास्टर अपना कवच पहनता है और अपने अंकल ब्याव से कहता है कि हमें वहां पर अपनी आर्मी को लेकर जाना होगा ताकि हम लोग गाँव वालों को बचा सके, क्योंकि गाँव वाले हमारे टाई फैमिली वालों की जिम्मेदारी है। वो अंकल ब्याव से कहता है कि मैं अपनी एक टुकड़ी को लेकर उस तरफ जा रहा हूँ ताकि जाकर उनकी मदद की जा सके और उनको मरने से बचाया जा सके, जबकि आप बाद में मेरे पीछे आ जाना। ब्याव उसकी बात सुनने के बाद और उसका रिजॉल्व देखने के बाद से कहते हैं ठीक है यंग मास्टर, तुम आर्मी की एक टुकड़ी लेकर वहां पर चले जाओ, मैं भी अपना आर्मर पहनकर तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ कि वहां पर ज्यादा एक्शन मारने की जरूरत नहीं है, कहीं अपने आप को नुकसान मत पहुंचा लेना। तो यंग मास्टर से कहता है ठीक है अंकल ब्याव का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर साथ ही वो अपने सोल्जर से कहता है सोल्जर चलो जल्दी से मेरे साथ आ जाओ, हम सभी लोग जा रहे हैं गाँव वालों को बचाने के लिए। तो यहीं पर नेक्स्ट सीन हमें गाँव वालों का दिखाया जाता है। गाँव में ज़ीरोंग की आर्मी ने अटैक किया होता है। ये आर्मी के लोग बैंडर्स की तरह इलाक रहे होते हैं और ये लोग यहाँ पर से सामान चोरी कर रहे होते हैं, वालों को बहुत ही बुरी तरह से पीट रहे होते हैं और उनका सामान चोरी कर रहे होते हैं। इसी के साथ उन्हें साइड के ऊपर से आवाज आती है कि हमारी आर्मी वहां पर पहुंच चुकी है। यंग मास्टर अपनी आर्मी को लेकर वहां पर आ जाता है। यंग मास्टर जो होता है खुद सबसे आगे फ्रंट के ऊपर होता है। वो अपने सोल्जर से कहता है कि सभी को मार डालो, किसी एक भी ज़ीरोंग सोल्जर को मत छोड़ना, और वो लोग उनको मारना शुरू कर देते हैं। उनमें से एक एक करके सभी को मार देते हैं। यहीं पर साइड के ऊपर एक कॉटेज में दिखाते हैं जहाँ पर एक लड़की होती है, पर्दे के पीछे छुपकर उसको देख रही होती है, यानी कि हमारे यंग मास्टर को देख रही होती है। तुम्हारा यंग मास्टर भी वहां पर उन लोगों को मार रहा होता है कि उसी वक्त उसे साइड के ऊपर से आवाज आती है। वो लड़की चलाकर उसे कहती है कोई मेरी मदद करो। यंग मास्टर की नजर उस तरफ पड़ती है, उसे सामने की तरफ वहां पर दिखाई देता है कि वहां पर एक लड़की के साथ कोई ज्यादती करने की कोशिश कर रहा है, उसका रेप करने की कोशिश कर रहा है। यंग मास्टर एक अच्छा इंसान है तो वो जल्दी से भागता हुआ उस तरफ चला जाता है और अंदर जाने के बाद से कहता है कि इसे छोड़ दो वरना मैं मार डालूंगा। यहीं से नेक्स्ट सीन में मिस बैंडेड का दिखाया जाता है। मिस बैंडेड अपने घर के अंदर बैठी होती है, अपने घर में शीशे के सामने बैठकर अपने आप को देखकर अपनी तारीफें किए जा रही होती है कि मैं कितनी ज्यादा खूबसूरत हूँ, कोई भी मेरी खूबसूरती से बिल्कुल भी नहीं बच सकता। जबकि उसकी आंटी ने एक पट्टी के ऊपर मेडिसिन लगाई होती है और उसके पास ही खड़ी होती है और वो उसके कंधे के ऊपर लगा देती है, जिसकी वजह से उसे दर्द होता है। वो चिल्लाना शुरू कर देती है। आंटी उसे कहती है अपनी बकवास बंद करो, ये क्या तुम यहाँ पर शीशे के सामने बैठकर इस तरह की बातें किए जा रही हो। तो मिस बैंडेड उसे कहती है कि आंटी ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम आराम से मेडिसिन नहीं लगा सकती। तो आंटी उसे कहती है कि मैं तुम्हारी आंटी नहीं हूँ बल्कि मैं तुम्हारी स्टेप आंटी हूँ, यानी कि मैं तुम्हारी सगी आंटी बिल्कुल भी नहीं हूँ। इस वजह से तुम यहाँ पर मेरे सामने इस तरह की बात तो बिल्कुल ही मत करो, और ऊपर से क्या बच्चों की तरह अपनी खूबसूरती की तारीफें किए जा रही हो। जब से तुम वापस आई हो तुम सिर्फ अपने बालों को काटने के पीछे लगी हुई थी। तुमने अपने बालों को काट कर इनका नया स्टाइल बना लिया और तुम्हें उस वक्त दर्द की बिल्कुल परवाह नहीं थी, और अब जब मैं यहाँ पर तुम्हारी पट्टी कर रही हूँ तो तुम्हें यहाँ पर कुछ ज्यादा दर्द होने लग गई है। चुपचाप अपना मुंह बंद करो, जाकर सो जाओ। तो उसके बाद नेक्स्ट में बिस्तर का दिखाया जाता है कि हमारी मिस बैंडेड जाकर अपने बिस्तर के ऊपर सो जाती है, लेकिन वो भी यहाँ पर हमारे यंग मास्टर के सपने ही देख रही होती है। तो सपने में हमारी यंग मिस जो होती है भागती हुई उसके पास जाती है और उसे कहती है कि मेरे टाइजी बेबी तुम कहाँ पर हो, चलो जल्दी से यहाँ पर आओ और मेरे हेयर स्टाइल की तरफ देखो, मेरा नया हेयर स्टाइल में कैसा लगता है। लेकिन जैसे ही उसके करीब जाती है तो उस वक्त टाइजी की बाहों में एक दूसरी लड़की होती है, वही पीले बालों वाली लड़की जिसका रेप होने से बचाने के लिए हमारा यंग मास्टर उस तंबू के अंदर गया है। देखने के बाद हमारी यंग मिस बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, साथ ही वो काफी ज्यादा गुस्सा भी होती है और कहती है कि टाइजी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरे साथ चीटिंग कैसे कर सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर किसी और लड़की के साथ ये सब कुछ करने की, जबकि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, साथ ही वो जो लड़की होती है वो भी हमारी यंग मिस की तरफ देखती है और उसे कहती है कि तुम शुरू इतना ही कहती है, किसी के साथ उसका सपना जो होता है वो खत्म हो जाता है और यंग मिस उठकर बैठ जाती है और उसे गालियां देना शुरू कर देती है। साथ ही वो दीवार में पंच भी मारती है और दीवार में पंच मारकर सामने उस लकड़ी के टुकड़े को भी तोड़ देती है। हमारी मिस बैंडेड कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे पास से मेरे टाइजी बेबी को छीन लिया, उसकी हिम्मत कैसे मेरे टाइजी बेबी के साथ चिपकने की। नौकरानी अंदर आती है और उसे कहती है कि यंग मिस क्या हुआ, क्या तुम्हारे जख्म में फिर से दर्द हो रहा है, अगर दर्द हो रहा है तो बताओ कि मैं इसको फिर से साफ कर देती हूँ। मिस बैंडेड उसे कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज जल्दी से मेरे लिए जाओ, जाकर एक पानी का गर्म कप लेकर आओ। मुझे अभी भी यहाँ पर एक बहुत ही बुरा सपना आया था, किसी दूसरी कमीनी लड़की ने मेरे हबी को चोरी कर लिया। ये बात सुनने के बाद उसकी नौकरानी भी काफी हैरान होती है और कहती है ये हबी क्या है। साथ ही यंग मिस उसे कहती है मेरा मतलब मेरा हस्बैंड। मैं सपने में अपने हस्बैंड को देख रही थी। वो लड़का मेरी तरफ देखकर तो बिल्कुल भी स्माइल नहीं कर रहा था, लेकिन उस पीले बालों वाली लड़की के साथ वो चिपक रहा था और साथ हंस कर बातें भी कर रहा था, वो भी मेरे सपने में। नौकरानी उसकी बात सुनने के बाद उसे कहती है कि मैडम ये तो सिर्फ और सिर्फ एक सपना है, सपने की वजह से इतना शोर मचाने की क्या जरूरत है, क्योंकि सपने तो कभी सच नहीं होते। तो मिस बैंडेड उसे कहती है एक बार मुझे लगता है कि सपने के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर है, क्योंकि ये मुझे बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा था। नौकरानी उसे कहती है कहीं आप फॉर्चून टेलर तो नहीं बनना चाहती, क्या पहले से भविष्य बता सकती हैं। मुझसे कहती है कि बकवास बंद करो, ये क्या बातें की जा रही है। फिर तो नौकरानी उसे कहती है कि यंग मिस क्या आप उठना चाहेंगी, क्या आप उठकर नहाना चाहेंगी। तो वो उसे कहती है नहीं अभी तो बाहर बहुत ज्यादा अंधेरा है, मुझे अभी नहीं उठना, अभी मैं और ज्यादा आराम करूंगी, जाओ तुम भी जाकर सो जाओ। साथ ही वो सोच रही होती है कि मुझे ये सपना इतना ज्यादा रियल क्यों लगा, ऐसा लगा जैसे टाइजी के साथ कुछ बुरा होने वाला है, क्योंकि वो लड़की मुझे बहुत ज्यादा रियल लग रही थी। मिस बैंडेड यहाँ पर फिर से इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आ रही होती है, क्योंकि उसने जो ड्रीम देखा था वो उसे काफी
ज्यादा रियल लगा था। तो वो कहती है ताइशी प्लीज अपना ध्यान रखना और किसी मुश्किल में मत पड़ना, क्योंकि तुम लड़के दोबारा किसी मुश्किल में पड़ गए तो फिर मेरे लिए तो बहुत ज्यादा बुरा रहेगा। हथीब अपनी मुट्ठी को बंद करती है और अपने हाथ में जो कप होता है उसको भी तोड़ देती है और नौकरानी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है। नेक्स्ट सीन में उस कॉटेज का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा ताइशी उस लड़की की इज्जत लुटने से बचाने के लिए आता है। बनाने के बाद वहाँ पर जो बैंडेड होता है वो उसे कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो बैंडेड भी होता है वो भी वहाँ से भाग जाता है, वो उस लड़की को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। उसके चले जाने के बाद वो लड़की उठती है और उसे कहती है यंग जनरल तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा ली। तुम्हारा ताइशी उसे कहता है कि तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, प्लीज उठकर खड़ी हो जाओ, हम सभी लोग एक ही कश्ती के मुसाफिर है, यानी कि हम सभी लोग एक ही कंट्री में रहते हैं, तो ये मेरा फर्ज बनता था कि मैं जाकर तुम्हारी जान बचाऊं। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें कहीं पर कोई चोट शोट तो नहीं लगी। इसी के साथ उस लड़की के कपड़े थोड़े से ढीले होते हैं। तुम्हारा यंग मास्टर जो होता है उसकी चेस्ट देखने के बाद थोड़ा सा पीछे की तरफ घूम जाता है और साथ ही शर्मा भी रहा होता है और उसे कहता है कि जरा अपने कपड़े सेट कर लो, अपने लोगों से कह देता हूँ कि वो तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देंगे। जबकि यंग मिस उसे कहती है अगर ऐसी बात है इसका मतलब यह है कि तुमने मेरी जान बिल्कुल भी नहीं बचाई। तुम्हारा यंग मास्टर उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, मैंने तुम्हारी अभी भी यहाँ पर जान बचाई, वो बैंड तुम्हारी इज्जत लूटने वाला था, मैंने तुम्हारी जान बचा ली है। जबकि वो लड़की आगे से उसे कहती है क्योंकि हमारे यंग मास्टर को बेवकूफ बनाना आसान है, तो ये भी लड़की यहाँ पर हमारे यंग मास्टर को बेवकूफ बनाने के लिए ये बातें गा रही होती है। वो उसे कहती है क्योंकि तुमने यहाँ पर मेरी बॉडी को देख लिया, तुमने बिना कपड़ों के मेरी बॉडी को देख लिया, तो ये मेरी इज्जत लूटने के बराबर ही है। अब मैं यहाँ पर किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। उस बैंडिट ने तो मेरी इज्जत नहीं लूटी, चलो ये तो अच्छी बात है, लेकिन अब जबकि तुमने यहाँ पर आंखों के साथ मेरी इज्जत लूट ली है, इसका क्या होगा। अब तो मैं यहाँ पर किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही, तो फिर तुम्हारे साथ ही मुझे रहना पड़ेगा वरना मुझे मरना पड़ेगा। बस सुनने के बाद हमारा यंग मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है लेकिन मैंने ये सब कुछ जानबूझकर तो नहीं किया, ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ पर आता अपनी आंखें बंद करता और आकर इससे फाइट करता। वो बंदा जो भी था यहाँ पर तुम्हारी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था, उससे मैं आंखें बंद करके फायर तो नहीं कर सकता था, और आंखें खोलकर तुम्हारे पर नजर पड़ गई तो इससे इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैंने आंखों से तुम्हारी इज्जत लूट ली है। यंग मास्टर ताइशी से कहता है कि एक बार देख लेने से कोई तुम्हारी इज्जत नहीं लूटने वाला और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी इज्जत वैसी की वैसी जैसी पहले थी, इसी वजह से जाओ जाकर शान के साथ अपनी जिंदगी जियो। तो वो लड़की हमारे ताइशी की बात सुनने के बाद रोते वहाँ से भागना शुरू कर देती है और कहती है मुझे समझ आ गई तुम क्या कहना चाहते हो, इसका मतलब यह है कि मैं एक बहुत ही बुरी लड़की हूँ, तुमने यहाँ पर मेरी आंखों से इज्जत लूट ली और इसी के साथ अब तुम यहाँ पर मुझे अपनाना भी नहीं चाहते, तो यहाँ से जा रही हूँ। अपनी मॉम डैड से कह रही थी मॉम डैड मैं आ रही हूँ, तुम लोगों के पास ही आ रही हूँ, मैं भी खुदकुशी करने के लिए जा रही हूँ। ताइशी से कहता है रुक जाओ तुम कहाँ पर जा रही हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। वो उसका हाथ पकड़ता है और उससे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसी के साथ ही लड़की जानबूझकर पीछे की तरफ घूमती है और उसके साथ चिपक जाती है। ताइशी भी सोच रहा था कि मैंने तो सिर्फ हाथ पकड़ा था, ये मेरे साथ इतनी ज्यादा चिपक क्यों रही है। तो लड़की आगे से रोना शुरू कर देती है और मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए उसे कहती है कि मेरे पेरेंट्स को ज़ीरोंग के लोगों ने मार डाला, ज़ीरोंग के लोगों ने मेरे पेरेंट्स को मार दिया, मेरे पास जाने के लिए जगह नहीं और ऊपर से तुमने अपनी आंखों से मेरी बॉडी को देख लिया है, मतलब यह कि मैं किसी और की नहीं हो सकती, तुम्हें मुझे अपने साथ लेकर जाना होगा। तो ताइशी उसे कहता है कि अच्छा ठीक है प्लीज मुझे छोड़ो, पहले मुझे छोड़ो तो सही, उसके बाद मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, मैं कोई प्लान बनाता हूँ और तुम्हें तुम्हारे रहने के लिए कोई जगह ढूंढता हूँ। तो वो लड़की उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, तुमने यहाँ पर मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसका बदला चुकाने के लिए मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी, अगर तुम चाहो तो तुम मुझसे घर के काम भी करवा सकते हो, अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते तो इसका मतलब यह है कि मेरे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा, मुझे सिर्फ उसे सुसाइड करना पड़ेगा, क्यों ताकि मैं नहीं चाहती कोई मेरे बारे में ये बात करे कि किसी लड़के ने तुम्हें बिना कपड़ों के देखा है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 05 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।